नमस्कार, स्वागत है आप सभी का माध्यम टीवी पर। शुरुआत करेंगे व्यूज की। मैं हूं गरिमा रितेश। कोरोना संक्रमण के रोकथाम और उसके संक्रमण के फैलाव से बचने के लिए आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने सोमवार को पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने मीडिया के माध्यम से आम जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता के माध्यम से कहा कि कोरोना के दूसरे चरण के भयावह स्तर की पहचान बहुत जरूरी है। आवश्यक हो तो ही बाजार जाएं, बाजार आए तो मास्क लगाकर ही निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें और इन सभी बातों के अलावा लोगों को वैक्सीन लगाने पर जागरूक करें। तब कहीं जाकर हम इस संक्रमण को रोक सकते हैं। शाम को 7 बजे बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके साथ ही 8 बजे शराब के ठेके बंद हो जाएंगे। साथ ही मंगलवार को भी पूर्णतया बंद किया गया है। सरकार की मंशा कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकना है। सरकार और प्रशासन आम जनता से भी यही सहयोग की अपील करता है। राज्य सरकार ने एसओपी जारी की थी कि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए कुछ कार्रवाई की जानी है। उस एसओपी में राज्य सरकार ने निर्देश दिए थे कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रेगुलर करते रहना चाहिए। प्रेस के माध्यम से जनता को जो मैसेज जाता है वो और किसी माध्यम से उतनी जल्दी नहीं जा सकता। हमारे ज़िले में कोरोना की जो सेकंड वेव है वो दस्तक दे चुकी है और आप देख रहे हैं कि निरंतर रूप से काफ़ी लोग इससे संक्रमित हो गए हैं कोरोना से। हमने 4,35,000 से अधिक लोगों को टीके लगवाए हैं और 4,10,000 से ज़्यादा हम सैंपल भी ले चुके हैं। पर कोरोना का संक्रमण निरंतर रूप से बढ़ रहा है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना समुचित व्यवहार, जिसमें चेहरे पर मास्क और 2 गज की दूरी की पालना करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ हम सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाएं, थूके नहीं और सैनिटाइज़र से बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आप लोग देख रहे होंगे राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप अलवर ज़िले में भी रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। 7 बजे तक दुकानें बंद होकर के वो लोग 8 बजे तक अपना घर पहुंच जाएं, इसके लिए भी सख्त निर्देश कर दिए गए हैं। शहर में और शहर की पेरीफेरी में 12वीं तक के स्कूल हमने पूर्णतः बंद कर दिए हैं। यदि पेरीफेरी से बाहर कोई स्कूल है और उसमें शहरी बच्चे कहीं पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कोई रिनाउंड स्कूल हो सकता है, उनको भी हमने बंद कर दिया है। स्कूल शिक्षा परिवार जिला अलवर की शाखा ने बिना टीसी हो रहे एडमिशन के रोक के मामले पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। स्कूल शिक्षा परिवार के जिला अध्यक्ष लोकेश मिश्रा ने बताया कि बहुत से सरकारी गैर सरकारी स्कूल आरटी की गलत व्याख्या कर इसकी आड़ में शिक्षा विभागीय नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। आरटी के तहत आयु वर्ग के आधार पर बच्चा प्रवेश ले सकता है जो कहीं भी पढ़ा नहीं हो। जो बच्चे स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं उनका बिना टीसी प्रवेश लेना नियम के विरुद्ध है। इस मामले को लेकर आज मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और मांग उठाई है कि इसे तुरंत प्रभाव से रोका जाए। और वहीं मीडिया कर्मी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से वक्तव्य लेने गए तो मीडिया को अपना वक्तव्य देने से मना कर दिया गया। सर, राजस्थान के शिक्षा विभाग में ये नियम बहुत पहले से ही है कि कोई भी नया बच्चा प्रवेश लेगा तो टीसी के साथ ही प्रवेश लेगा। बिना टीसी आरटी के तहत एफिडेविट के आधार पर केवल वही बच्चा एडमिशन ले सकता है आयु वर्ग के आधार पर जो कहीं भी किसी भी विद्यालय में पढ़ा ही नहीं हो। वो पहाड़ों पर रहता था, गडरिया था, बाल श्रमिक था, किसी की पारिवारिक परिस्थितियां थी, वो आयु वर्ग के आधार से केवल वो बच्चा एफिडेविट ले सकता है। इस बार अधिकतर सरकारी स्कूल के बच्चों में एफिडेविट से एडमिशन लिए हैं, वो बिल्कुल गलत है, नियम के विरुद्ध है। हमारे यहाँ सारे डॉक्यूमेंट उनके हमारे पास संधारित हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम इनको लिख के दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं कि ये बच्चा हमारे यहाँ पढ़ा था। पेरेंट्स झूठा एफिडेविट दे रहा है स्कूल वालों की सह से कि मेरा बच्चा कहीं नहीं पढ़ा। हम सबूत पेश कर रहे हैं। हम साहब से निवेदन करने आए
कि आप जिले के सबसे उच्च अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, एक ऐसा आदेश निकाल दीजिए कि कोई भी सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल वाला हो, जो बच्चा पहले कहीं पढ़ चुका उसके बिना टीसी एडमिशन नहीं हो। इसको लेकर साहब ने 2 टूक मना कर दिया कि मैं ऐसे आदेश नहीं निकालूंगा, बल्कि हमको धमकी दी है कि आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जबकि मैं राजस्थान के समस्त जिलों के सारे जिलों से सीडीओ के आदेश निकल चुके हैं बिना टीसी के, केवल अलवर जिले के हमारे अधिकारी ने मना किया है हमको और धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे। हम इन दिनों नगर विकास न्यास की ओर से गोद लिए गए विभिन्न संस्थाओं के चौराहों का सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी सदर में रोटरी क्लब ऑफ अलवर द्वारा शहर के एसएमडी सर्किल का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जिस पर रंग पेंट का कार्य चल रहा है। रोटरी क्लब ऑफ अलवर के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने माध्यम टीवी को बताया कि पिछले 1 साल से इस चौराहे पर कोविड और लॉकडाउन के चलते जीर्णोद्धार और रंग रोगन नहीं कराया जा सका, लेकिन अब रंग रोगन कराकर इसका सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने माध्यम टीवी के माध्यम से और संस्थाओं से अपील की है कि वो भी अपने गोद लिए गए चौराहे पार्क्स को डेवलप करें ताकि शहर का सौंदर्य बढ़ सके। सभी को पहले तो मेरा नमस्कार। रोटरी क्लब द्वारा काफ़ी समय से यह चौराहा गोद लिया हुआ है और इसका रख रखाव रोटरी क्लब ऑफ अलवर द्वारा किया जा रहा है, परंतु पिछले कई 1-2 साल से गवर्नमेंट के कुछ काम हो रहे थे, उस वजह से इसका में कुछ कमियां हो गई थी, तो उसके लिए रोटरी क्लब द्वारा इसको दोबारा जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और मेरा सभी से निवेदन है कि जिन लोगों ने भी अपना चौराहा गोद या कोई भी संस्था गोद ले रखा है वो अपने उन पर कार्य पूर्ण करके अलवर का सौंदर्यीकरण बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद। समृद्धि सेवा संस्थान की तरफ से अपना घर शालीमार में 21 अप्रैल को रामनवमी पर होने वाले 12वें सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन में मंगलवार को 101 जोड़ों को सामान वितरण किया गया। निशा सैनी ने माध्यम टीवी को बताया कि आज 101 जोड़ों का सामान निशा होम केयर संस्था के तत्वावधान में दिया गया है। ये समृद्धि सेवा संस्थान की तरफ से 12वां सम्मेलन है, सर्व जातीय सम्मेलन, जिसमें सभी 101 जोड़े को सामान बांटे जा रहे हैं। जो पूरा घर गृहस्थी का सामान दिया जा रहा है, जिसमें कूलर है, ड्रेसिंग टेबल है, बेड है, गद्दे हैं, तकिए हैं, 300 आदमियों की खाने की राशन का सामान है और भी घरेलू सारे आइटम हैं। आज कितने लोगों को दिया गया है? आज 101 लोगों को दिया गया है। काफ़ी दे चुके हैं और आ रहे हैं और दे रहे हैं। अब सम्मेलन कब है? अगले ही महीने मई में है। ये हर बार करते हैं और सर्व जातियों का करते हैं और यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सभी जातियों के जोड़े बुक किए जाते हैं। सिख धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व बैसाखी कल मंगलवार को सभी गुरुद्वारों में बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाएगा। ऐसे में गुरुद्वारे में विभिन्न धार्मिक आयोजन और पाठ और शब्द कीर्तन होंगे और गुरुद्वारों में लंगर प्रसाद वितरित किए जाएंगे। गुरुद्वारा सिंह सभा स्कीम नंबर 2 के हेड ग्रंथी रणजीत सिंह ने बताया कि सिख समाज का ये पर्व सिख समाज के गुरुओं की याद ताजा करता है और धर्म की भावना को बढ़ाता है। सभी कार्यक्रम कोविड गाइडलाइंस की पालना कर ही किए जाएंगे। इसका भोग परसों 13 तारीख को 10 बजे डाला जाएगा। उसके बाद 10 से 12 गुरुद्वारा साहिब में शब्द कीर्तन होंगे। उपरंत अरदास समाप्ति के बाद गुरु के लंगर अटूट बरतेंगे। सो इस दिन की सिख धर्म में खास महत्ता इसलिए है क्योंकि इस वैसाखी वाले दिन 1699 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को एक अलग पहचान दी। उन्होंने श्री केसगढ़ साहिब अनंतपुर साहिब की धरती पर 5 प्यारे सजाए। उनको श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृत की दात बख्शिश की और ख़ुद उनसे अमृत की दात ली। इसलिए हम उनको वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला के नाम से भी जानते हैं। अर्चना फाउंडेशन द्वारा अंकुर सैनी के जन्मदिन के अवसर पर जीवन धारा ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान लगाया गया। अंकुर सैनी ने बताया कि आज का ये रक्तदान शिविर उनके जन्मदिन के अवसर पर लगाया गया है। इस रक्तदान शिविर में 25 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ और 5 रक्तवीरों ने अपने जीवन का पहली बार रक्तदान किया है और कुछ रक्तवीरों ने गांव से आकर अपनी स्वेच्छा से रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि आप भी अपने जन्मदिन पर फिजूल रूप से पैसा ना खर्च कर एक रक्तदान शिविर लगाएं, जिससे किसी भी व्यक्ति को समय पर ब्लड मिल सके। कहाँ लगाएंगे? आज अर्चना फाउंडेशन के द्वारा 65वां रक्तदान शिविर मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में जीवन धारा ब्लड बैंक अलवर में लगाया गया और इस रक्तदान शिविर में मेरे 25वें जन्मदिन के अवसर पर 25 यूनिट रक्तदान एकत्रित हुआ और 5 लोगों ने इस रक्तदान शिविर में पहली बार ब्लड दिया और एक महिला ने 20 किलोमीटर दूर से आकर अपने जीवन का पहला बार स्वैच्छिक रक्तदान किया और काफ़ी युवा ऐसे थे जो गांव से आए थे, उन्होंने भी
अपने जीवन में पहली बार रक्तदान किया और इस रक्तदान शिविर में सभी युवा साथियों, अर्चना फाउंडेशन सभी का अच्छा साथ रहा। जो लोग रक्तदान नहीं करते उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, आप सभी भी अपने जन्मदिन या किसी फंक्शन पर रक्तदान शिविर, मानव हित के लिए रक्तदान शिविर लगवाएं और जिससे कि ब्लड शिविरों में आया हुआ रक्त किसी जरूरतमंद इंसान को काम आ सके। व्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कई मजा आएगा लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं माध्यम पर व्यूज। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। मंगलवार से नवरात्र स्थापना शुरू होंगी। ऐसे में कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा मंगलवार को बाजार बंद रखने का आदेश पारित हो चुका है, जिसके चलते सोमवार को बाजार में दिन भर गहमा गहमी और चहल पहल रही। बाजारों में कई बार जाम की स्थिति भी बनी रही। उल्लेखनीय है कि चैत्र प्रतिपदा में आगामी 9 दिनों तक देवी मैया के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी, जिसको लेकर श्रद्धालु बाजार में पूजा की सामग्री खरीदने आ रहे हैं। जागरूक लोगों का कहना है कि इस समय प्रशासन की गाइडलाइन की अक्षरश पालना करें ताकि कोरोना जैसी महामारी से बचाव हो सके। चैत्र प्रतिपदा नवरात्र स्थापना मंगलवार से शुरू होंगे, जहां घर घर में देवी मैया की घट स्थापना के साथ 9 दिन तक देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। मंदिरों में इस बार सभी धार्मिक आयोजनों को कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से मनाया जाएगा। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, लेकिन भीड़ ना पड़े इसके लिए विशेष इंतजाम रहेंगे। सभी मंदिरों में भक्तों को ऑनलाइन दर्शन करवाए जाएंगे। मंदिर में सिर्फ पुजारी ही रहेंगे। वहीं मंदिर के महंत केशव शर्मा ने माध्यम टीवी को बताया कि इस बार नवरात्र पर्व विशेष रूप से मनाया जाएगा। जिस घर में जिस देश में दुख दर्द और पीड़ा है वो 9 दिन तक देवी मां का अनुष्ठान करें ताकि कोरोना जैसी महामारी दूर हो सके और लोग बाग खुशहाल जीवन जी सके। राजगढ़ कस्बे के थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों, पुलिस मित्र और ग्राम रक्षकों की बैठक डीएसपी अंजलि अजीज जोरवाल की मौजूदगी में संपन्न हुई। डीएसपी अंजलि अजीज जोरवाल ने बताया कि बैठक में कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि कोरोना गाइडलाइन को लेकर आमजन में पहुंचाया जाए। जन जागरूकता लाने सहित नियमों की पालना की बात बैठक में कही गई। बैठक में सदस्यों ने जो सुझाव दिए उन पर भी अमल किया जाएगा। डीएसपी ने बताया कि कोरोना से संबंधित चालान काटने सहित पालना करवाने के लिए 3 टीमें काम कर रही हैं। इस मौके पर थानाधिकारी हर सिंह दायल, व्यापार समिति अध्यक्ष प्रदीप महावर, खेम सिंह आर्य, राम रतन तांबी, मदन लाल शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। जी बताएं मैम, किसको लेकर मीटिंग की? आज हमने सीएलजी सदस्य, ग्राम रक्षक और पुलिस मित्र इन सभी की मीटिंग बुलाई थी। कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए हमने इन लोगों को कोरोना के संबंध में जितनी भी जागरूकता से संबंधित बातें थी वो बातें इनको बताई कि आप लोग हमारा और सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो मैसेज है कोरोना गाइडलाइन को लेके उसको लोगों तक पहुँचाए, लोगों में जन जागरूकता उत्पन्न करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं और लोगों को ये प्रेरित करें कि कोरोना जो महामारी सरकार ने घोषित की है उसके हमें जितने भी ऊपर से निर्देश आदेश आ रहे हैं उनकी हमें अक्षर से पालना करनी है। इसलिए हमने सीएलजी मेंबरों के माध्यम से हमारे मैसेज को गांव-गांव में घर-घर तक पहुंचाने के लिए ये मीटिंग आयोजित की थी। इसमें सभी जो हमारे सदस्य थे सीएलजी के, उन्होंने जो भी हमें सुझाव दिए हम उन सुझावों को भी लागू करने का प्रयास करेंगे। हमारी टीम कंटिन्यू लग रही है, जो कोरोना से संबंधित जितने भी चालान वगैरह है पूरी तरह से सख्ती की जा रही है और लोगों को समझाइश भी की जा रही है। कितनी टीमें काम कर रही हैं? हमारी अभी 3 टीमें हैं। ठीक। सोड़ावास कस्बे के पास ग्राम पंचायत जसई में स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर मुंडावर की महिला और बाल विकास अधिकारी मोनिका सिहाग ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में बैठक ली। ग्रामीणों को इस योजना में 30 अप्रैल तक अधिक से अधिक पंजीयन कराने के लिए अपील की गई। बैठक की अध्यक्षता सरपंच वीरेंद्र शर्मा ने की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
कोविड-19 का कहर लगातार जारी है। कई जगहों पर फिर से कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। एक बार फिर से लॉकडाउन जैसे हालात ना बने, इसलिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम ना रखें, क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। माध्यम टीवी आप सभी से ही गुजारिश कर रहा है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखिए खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।